दोस्तों, आज हम एक ऐसे शेयर का एनालिसिस करेंगे जिसका टेक्निकली सपोर्ट तकरीबन 26-27 रुपए भी आया। वो शेयर 34 रुपए तक गया, करेक्ट हुआ। शेयर किसी जमाने में आज से तकरीबन 2003 में, नवंबर 2003 में एमसीएस ने कमर्शियल ऑपरेशन शुरू करी। इसे मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज है। उसके बाद 2012 में इसकी लिस्टिंग प्राइस वाज 1032 रुपीज पर शेयर। 1032 रुपए में शेयर जो है वो लॉन्च हुआ इश्यू प्राइस का, और शेयर की फेस वैल्यू थी 10, तकरीबन 13,000, 12,500 से 13,000 के काफी। उसके बाद जनवरी 2026 में स्प्लिट होकर फेस वैल्यू 2 रुपए रह गए, और आज ये तकरीबन 2829 रुपए ट्रेड का। इसका हमने एनालिसिस किया कि आज के दौर में जब ग्लोबल अनसर्टेनिटी बनी हुई है एंड वॉलेटिलिटी शेयर प्राइस में बहुत ज्यादा रहती है, तो हर आदमी थोड़ा सा एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने से पहले भी क्या सोचे, क्यों करे। उसको डर लगता है कि शेयर की वैल्यू तो नहीं कर जाएगी। अब हम क्या करते हैं, हमारी जो पॉलिसी क्या है, हम फंडामेंटली और टेक्निकली शेयर की एनालिसिस करते हैं। द शेयर हैज टू बी फंडामेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग। हमने एनालिसिस किया एमसीएस को कि फी बेस्ड ट्रांजैक्शन है, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस आर इंक्रीजिंग डे आफ्टर डे, और जिसकी वजह से इसका रेवेन्यू बढ़ रहा है। अब ये शेयर 34 रुपए का हाई लगाया। हमने इसको टेक्निकली स्टडी किया। ये तो उसके डाटा है, तकरीबन 47-48 के पी पे काम कर रहा है। 60 रुपए इसका अर्निंग पर शेयर, और क्वार्टर टू क्वार्टर ये टू है जो कंसिस्टेंट ठीक है, अच्छी है। रेवेन्यू इज रिस्क प्रोन इन द सेंस कि इन्फ्लेशन से कनेक्टेड नहीं। हमने जब इसका एनालिसिस किया, हमने ये पाया कि शेयर तकरीबन 26-27 के आसपास करेक्ट होके आया, और अपने पीक से 30% के करीब पर हिट हुआ। हाँ, इसको थोड़ी सपोर्ट मिली। जब ग्लोबली सोने और चांदी के भाव गिरे, सोने में तकरीबन 24% की गिरावट आई, और चांदी में 48% की गिरावट आई पीक से। ये दोनों कमोडिटी में, ये एमसीएस एक्सचेंज में इनकी ट्रेडिंग होती है। जैसे प्राइस गिरा, नंबर ऑफ ट्रेडिंग कम हुई, जिसकी वजह से करेक्शन मार्केट में एमसीएस एक्सचेंज में आई। नाउ वी अंडरस्टैंड। हमने गोल्ड का चार्ट भी लगाया, सिल्वर का भी लगाया। हमने देखा कि इसने वीकली बेसिस पर सपोर्ट ली, और वो चार्ट भी हम आपको दिखाएंगे। सपोर्ट लेके ये ऊपर भागा, लेकिन मैं एज ए इन्वेस्टर मैं इसमें क्यों पैसे लगाऊं। हमने ये देखा कि जो शेयर में मोमेंटम आता है उसके कॉल के प्रीमियम बढ़ जाते हैं, विच आर जनरली इस केस में आज के तारीख में, क्योंकि वैल्यूएशन आज भी तकरीबन 3-4% चला, कल भी चला। हम ये पा रहे हैं कि अब गोल्ड और सिल्वर में भी इट इज अ राइट टाइम टू इन्वेस्ट ऑन ए स्लो बेस। धीरे धीरे करके आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन जब हम शेयर की बात करते हैं, शेयरों में इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, हम में से बहुत कम लोग जानते हैं कि पोजिशनली ही हमें इन्वेस्ट करना है, हमें इंट्राडे ट्रेडिंग तो करनी नहीं, और हमें करनी भी नहीं चाहिए, बिकॉज शेयर इन्वेस्टमेंट इज ओनली फॉर लॉन्ग टर्म बेसिस। बट एज ए हेजिंग टेक्निक आप इसके कवर्ड कॉल बेच सकते हो, ऑप्शन को राइट कर सकते हो, हेजिंग टेक्निक की तरह कर सकते हो, ताकि आपके रिस्क को कवर किया जाए। ऐसे मैं आपको एक चीज बताऊं, बड़े बड़े म्यूचुअल फंड भी करते हैं, और बड़े बड़े फंड मैनेजर एचएनआई भी करते हैं, क्योंकि हम नेकेड पोजीशन को या नेकेड इन्वेस्टमेंट करके ना बैठे, हम उसको हेज करके चले तो हमारा रिस्क काफी कवर हो जाता है। ये हमने देखा कि इसमें आज जो तकरीबन 3 से लेके 5% तक का इसमें कॉल का प्रीमियम है मंथ ऑन मंथ बेसिस। अगर आपने पोजिशनली इसको इन्वेस्ट किया, साथ में कवर्ड कॉल बेच दी, तो आपको तकरीबन 2 से 3% का मंथली बेसिस पर रेवेन्यू आ सकता है। लेकिन शेयर की प्राइस को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, दैट इज सब्जेक्ट टू मार्केट फोर्सेस। बट वी फील दैट इज शेयर्स लाइक दिस आर गुड फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। जो शेयर 13 साल में 13 गुना बढ़ा और करेक्ट हुआ, आज जिसकी 2 रुपए फेस वैल्यू और 28-29 का शेयर है। शेयर का ओरिजिनल प्राइस 1032 चला, वो 10 रुपए की फेस वैल्यू का 13,000, यानी कि 13 गुना बढ़ा। उसकी पोटेंशियल ये है कि बड़े बड़े फंड मैनेजर और बड़े बड़े म्यूचुअल फंड भी इसमें इन्वेस्ट करते हैं। अब इसमें अगर आपने इन्वेस्टमेंट की और कवर्ड कॉल एट द मनी, आपने कॉल को राइट किया, आपने 2 से 3% तक की इसको हेजिंग आपकी हो गई। और हम ये मानते हैं कि अगर आप इसको हर मंथ इसको कवर्ड कॉल को बेचे, देखिए फिर मैं आपको बता रहा हूं कि शेयर की प्राइस की मूवमेंट को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, बट वी कैन आइडेंटिफाई दो शेयर्स व्हिच आर एट द सपोर्ट लेवल। वो टेक्निकली हम देख सकते हैं वीकली चार्ट पे, डेली चार्ट पे, और वहां से फिर वो उसमें बूम आता है, जैसे कि इसमें आया। क्योंकि गोल्ड और सिल्वर यहाँ पर चले, ये देखिए, ये तकरीबन वीकली चार्ट है एमसीएस का,
यहाँ पे इसको सपोर्ट मिली। सिमिलरली गोल्ड पे भी देखोगे, गोल्ड के चार्ट पे और सिल्वर के चार्ट पे बॉटम बना के थोड़ा 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 ऊपर आना शुरू हो गया, क्योंकि नंबर ऑफ ट्रेडिंग्स विल इंक्रीज, ट्रांजेक्शन विल इंक्रीज, तो वी एक्सपेक्ट that this share may perform better in the times to come. So potentially appear to be a good share for investment. Thank you very much.